स्टार्ट करें? चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी हम क्या कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे KMnO4। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? सबसे पहले अपन लोग पढ़ रहे हैं KMnO4। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना, समझना। KMnO4 का पूरा नाम क्या होता है? पोटेशियम, बोलो जरा, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का पूरा नाम क्या होता है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम बनाते कैसे हैं KMnO4 को, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। तो बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रिपरेशन मेथड, है ना। सबसे पहले बात कर रहे हैं किस बारे में? प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4। KMnO4 का प्रिपरेशन मेथड। अब बच्चों समझो, कोई भी जो कंपाउंड है या मेटल है वो डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं मिलता है। सिर्फ गोल्ड वगैरह मिल जाता है क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं या एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली आप किसी भी कंपाउंड या मेटल को लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले उसकी ओर लेनी पड़ती है। यानी मैग्नीज है, KMnO4 में इंपॉर्टेंट कौन है? मैग्नीज है। तो मैग्नीज क्या होगा? मैग्नीज आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ओर में से मैग्नीज निकालना पड़ेगा। और ओर कहाँ होगी? जमीन के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ? गड्ढा खोदोगे, है ना, तभी तो ओर निकालोगे, है ना। और जो मैग्नीज की ओर होती है बेटा वो होती है MnO2। कौन सी ओर होती है? MnO2। दिस इज द ओर ऑफ मैग्नीज, है ना। इसका नाम है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट ओर। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ओर यूज होती है, तो कौन सी होती है? पायरोलुसाइट और यूज होती है। अच्छा कैसा कलर होता है नॉर्मली? यार ओर जो है ना उसमें मिट्टी फिट्टी सब कुछ लगा रहता है, बहुत इंप्योरिटी होती है, तो नॉर्मल वो ग्रेइश या फिर ब्लैक कलर का होता है ना। तो कैसा कलर होगा? ग्रे या फिर ब्लैक कलर। बोलो समझ आ रहा है? अब इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? KOH प्लस ऑक्सीजन के साथ। KOH और O2 जो है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। क्या बोलते हैं? फ्यूजन मिक्सचर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है K2MnO4, K2MnO4 और साथ में मिलता है वाटर। व्हाट इज K2MnO4? दिस इज पोटेशियम। पोटेशियम, हाँ बोलो, मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट का कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर होगा, है ना। अब ये बात याद रखनी है बेटा, पोटेशियम मैग्नेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है ना, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हम फॉलो करते हैं स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में आप क्या करोगे? K2MnO4 जिसका ग्रीन कलर था, जिसका ग्रीन कलर था, और इसका नाम लिख देता हूं फिर से, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट से आपको बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट। अब उसको बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। क्या क्या है? एक तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। एक तो तरीका क्या है कि आप K2MnO4 का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? एग्जामिनर H पॉजिटिव स्लैश वाटर लिख के दे देगा, दिख रहा है अपने को। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा? K2MnO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? KMnO4 में। यानी क्या बन गया? पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। पोटेशियम परमैंगनेट बन गया भाई। कैसा कलर होता है? पर्पल या फिर पिंक कलर। तो कैसा कलर होगा? पर्पल या फिर पिंक कलर होगा। बोलो पता चल रहा है? सेकंड मेथड,
अगर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराना है तो आप क्या करो, तो आप कराओ इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, है ना। तो या तो फिर आप एक काम करो, आप ऐसे करा दो, है ना, दूसरे कलर से बनाए थे, आप ऐसे करा दो, आप करा दो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हो, करंट को पास करते हो। जैसे आप करंट को पास करोगे तो फिर से K2MnO4 जो है वो क्या बना देगा बेटा, KMnO4 बना देगा। और कैसा कलर होगा, पर्पल या फिर पिंक कलर। और नाम क्या है इसका भी, पोटेशियम परमैग्नेट। देखो एक बात याद रखना, पोटेशियम परमैग्नेट का कलर ज्यादातर बच्चों को पता होता है। क्यों पता होता है, उसका कारण है कि आप लैब में टाइट्रेशन करते हो और टाइट्रेशन में आप KMnO4 को यूज करते हो, है ना। लेकिन पोटेशियम मैग्नेट का कलर आपको नहीं पता है क्योंकि आप इसको लैब में बहुत रेयरली यूज करते हो या आपने से किसी शायद यूज ही नहीं किया होगा। तो अब इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर भूल गए तो काम खराब हो जाएगा, है ना। तो कलर बेटा ध्यान रखने बहुत जरूरी है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो एक बार स्ट्रक्चर की बात कर ले, है ना, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इसी के अंदर, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4। आप इस बात को समझो, क्या मैं KMnO4 को MnO4 नेगेटिव लिख सकता हूं। एक पोटेशियम हटा दिया, पोटेशियम अपना प्लस साथ ले गया और MnO4 के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, बस। K2MnO4 को क्या लिखूंगा, MnO4 2 नेगेटिव, बस। अब इनका हमें बनाना है स्ट्रक्चर। देखो मैंने बनाया Mn, मैंने क्या बोला था कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती, हाइयर जो डी ब्लॉक के में एलिमेंट्स होते हैं वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं विद ऑक्सीजन और विद फ्लोरीन। ऑक्सीजन के साथ ज्यादा क्यों शो करते हैं, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन है लेकिन एक नेगेटिव भी है ना, तो इसलिए देखो कितने पाई बॉन्ड बने। अब ये पाई बॉन्ड जो बन रहे हैं ये कौन से पाई बॉन्ड है, मैग्नीज का डी ऑर्बिटल आ रहा है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल। तो यानी ये कैसे बॉन्ड है, देखो मैग्नीज का डी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई। यहां पर मैग्नीज का डी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई, यहां पे मैग्नीज का डी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई, यहां पे बोलो मैग्नीज का, अरे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। डी पाई क्या बता रहे हो, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड अकेला है ना। अगर मैं बोलूं आपसे कि यहां पर KMnO4 में मैग्नीज की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ऑफ Mn, क्या होगी, काउंट करो जल्दी, क्या कोई लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 और 4, एक सिग्मा एक पाई है ना, हाँ 4 का मतलब sp3। अगर मैं बेटा ज्योमेट्री की बात करूं, हाँ वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। अगर बेटा मैं शेप की बात करूं तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस सिर्फ किसका आता है, लोन पेयर का। शेप में हम लोन पेयर नहीं देखते हैं, याद है, तो या तो कोई लोन पेयर वैसे भी नहीं है। अगर मैं MnO4, अच्छा एक चीज बताओ, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने हैं ये पूछा जाता है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने हैं, KMnO4 में कितने, 3 है बेटा, है ना, याद रखना, ठीक है। नाउ अब आ जाओ MnO4 2 नेगेटिव में। अब अगर MnO4 2 नेगेटिव बनाऊं तो Mn ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 पे नेगेटिव है, तो जब ऑक्सीजन ने नेगेटिव कैरी किया तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, कॉमन सी बात है। अब जरा बताओ फटाफट से पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, बोलो, ये पी पाई डी पाई और ये भी डी पाई और पी पाई, ये दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दिख रहा है। हाइब्रिडाइजेशन बोलो फटाफट से। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्नीज इज sp3।
ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज टेट्राहेड्रल, लेकिन पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 2 है। तो ये याद रखना, ये पूछा जाएगा, है ना। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़े, अब KMnO4 की पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन पहले आप इसको नोट करो, देन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना। करो बेटा नोट। मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो, फिर लिख लेना, ठीक है। एक सवाल पूछ लूं, है ना। देखो सुनो, MnO4 2 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा मुझे बताना जरा। Mn का ऑक्सीडेशन यहां पर कितना होगा? +6, यानी Mn का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +6। Mn का एटॉमिक नंबर या नीचे बताता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। है ना, यहाँ बीच में लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर Mn के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? +6। +6 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी Mn +6 की? आर्गन 18, वेरी गुड। 4s0 3d1। देखो सुनो, नॉर्मल सुनो सुनो सुनो, +6 है तो देखो Mn के 4s2 3d5, 6 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 तो यहां से गए तो 0। अब कितने बचे? 3, 4 बचे, एक बचा, 4 निकालने हैं ना, एक बचा, तो 4s0 3d1। अब क्लियर है? देखो क्या है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। दैट मीन्स हम ये भी लिखेंगे कि कैसा होता है? पैरा मैग्नेटिक। अच्छा यहां पे देखो Mn के ऊपर चार्ज कितना आता है? हाँ यहाँ पे Mn के ऊपर चार्ज आता है बेटा +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा Mn +7 की। आर्गन 18, 4s0 और 3d भी 0, दोनों 0, यानी कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। बोलो समझ आ रहा है बेटा? अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करेगा? कलर शो करेगा कि नहीं? इसलिए इसका कलर क्या है? ग्रीन, है ना। लेकिन क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर शो करेगा? करेगा। क्यों? डी ट्रांजिशन। तो ये कलर शो कर रहा है, तो इसके कलर शो करने का रीजन क्या है? हाँ, इसका डी ट्रांजिशन है, इसका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ना। तो देखो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये कलर शो कर रहा है, तो इसके कलर शो करने का रीजन क्या होगा? डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन की वजह से क्या कर रहा है? कलर शो कर रहा है ना। जबकि यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर शो कर रहा है, इसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या ये बातें याद रहेंगी? मैंने नीचे की जगह ऊपर लिख दिया, आप चाहो तो इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। अब करो रूट। चलो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं किस बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ KMnO4, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? केमिकल रिएक्शंस ऑफ KMnO4। तो हम बात कर रहे हैं अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ KMnO4 की पहली केमिकल रिएक्शन। अब देखो पहली केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी आप KMnO4 को हीट करते हो 517 केल्विन पर, तो KMnO4 का होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। दैट मीन्स ऑन हीटिंग at 517 Kelvin, KMnO4 thermally decompose। यानी थर्मली डिकम्पोज का मतलब, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है KMnO4, इसलिए क्या बोला? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टेम्परेचर भी हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अपने को टेम्परेचर बताना बहुत जरूरी है। अब देखो जब भी आप KMnO4 को डिकम्पोज करोगे 517 केल्विन पर, तो वो क्या क्या बनाता है बेटा? एक तो वो बनाता है K2MnO4, साथ में बनाता है MnO2, और साथ में एक गैस निकलती है
जिसकी वजह से आग लगती है? कौन सी गैस है जिसकी वजह से आग लगेगी? ऑक्सीजन गैस, है ना। तो साथ में कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस निकलती है। KMnO4 का कलर कैसा था बेटा? पर्पल या फिर पिंक? तो लाइट कर दोगे, डाइल्यूट कर दोगे तो पिंक सा दिखेगा, नहीं तो गाढ़ा है तो पर्पल दिखेगा, है ना। K2MnO4 का कलर बेटा ग्रीन, और MnO2 का कलर ब्लैक या फिर ग्रे। अब क्वेश्चन कैसे आता है? आपको बोला गया एक सब्सटेंस था X जिसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया, थर्मल डिकम्पोजिशन और कंपाउंड बना रहा है Y जिसका कलर है ग्रीन, साथ में एक गैस भी रिलीज कर रहा है जो फायर वगैरह में यूज होगी, आग लगाने में, या जो यूज होती है फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन गैस यूज होती है। तो ऐसे हिंट देगा वो, तो बोलेगा बताओ X और Y क्या है? तो X क्या होगा? KMnO4, और Y क्या होगा? ग्रीन देखते ही K2MnO4। या बोल देगा Y का कलर क्या होगा, है ना, हाँ ग्रीन होगा, है ना। फिर ये पूरी चीजें आपको देगा, पूरी हिंट देगा एग्जाम में, पता चल रहा है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। दूसरा सुनो, दूसरा क्या बोला गया? सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मेरे पास KMnO4 है, अब मुझे बताओ क्या KMnO4 का आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हो? KMnO4 का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स KMnO4 always used as an oxidizing एजेंट। KMnO4 हमेशा और हमेशा किसकी तरह यूज होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताया है मैंने, इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, चिंता मत करो, लिखवा के नहीं छोड़ रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये बताते हैं ना, कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऐसे लिखते हैं एजेंट। तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करें, है ना, विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस themselves। देखो सुनो कैसे हो रहा है ये चीज वो समझो। अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7, और Mn के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑफ Mn इज इक्वल टू लगा के लिख देते हैं +7, जो क्या है? एक मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या Mn इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? जब इससे ज्यादा लूज नहीं करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना, लूज नहीं कर सकता लेकिन गेन कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोलूं, देखो K2MnO4, यहीं पे अगर मैं बोलूं K2MnO4, ये पूछा जाता है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा अपने को, है ना, ये हमारे बेसिक्स है। अगर ये नहीं क्लियर तो फिर काम खराब हो जाएगा। अगर मुझसे बोला जाए कि K2MnO4 थर्ड, तो K2MnO4 जो है वो बिहेव करता है, बिहेव्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कौन? K2MnO4। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन K2MnO4 इज +6। अब +6 है तो मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7। इसका मतलब या तो एक लूज कर सकता है, एक तो लूज कर सकता है ना, अगर एक लूज किया तो कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, और अगर गेन किया तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब से पूछा जाता है कि K2MnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है, क्यों? तो ऑप्शन होंगे वहां पर
कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, या इस तरह से घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बोलो पता चल रहा है, आसान है, कर पाओगे? कोई भी डाउट है तो मुझे बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा, बोल दो। कोई भी डाउट है अगर तो मुझे बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं 100 बार बता सकता हूं। पक्का नहीं है? तो अगर मैं बोलूं KMnO4 जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। लेकिन K2MnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों? कि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। समझ पा रहे हो? कोई एग्जाम्पल बताऊं क्या? चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है, क्लियर है यहीं से, है ना? चलो तो आगे बढ़े। फोर्थ देखो, अगर मैं यहां पे फोर्थ में 3 पॉइंट लिख रहा हूं, इन, अब ये याद होना चाहिए आपको, ये आप लोगों ने पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में, जाके लेक्चर देख सकते हो दोबारा से, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन में आपने क्या देखा? एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है, यानी MnO4 नेगेटिव, वो एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? Mn2 पॉजिटिव, याद है? और MnO4 नेगेटिव का कैसा कलर? पर्पल या फिर पिंक कलर, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव इज कलर लेस। पता चल रहा है? बी, अगर बोले इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है वो देखो OH नेगेटिव, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? MnO4 2 नेगेटिव में। और MnO4 नेगेटिव का कलर क्या है? फिर से पर्पल या फिर पिंक कलर। कैसा कलर? पर्पल या फिर पिंक। और इसका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। दिख रहा है? अच्छा देखो, यहां से क्वेश्चन आता है, एक बात मुझे बताओ, MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में क्या बना रहा है? MnO4 2 नेगेटिव। एसिड, अगर मैं MnO4 2 नेगेटिव को ट्रीट करूं एसिडिक मीडियम में तो क्या बना देगा वो? अभी पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड में, अभी तो देखा था एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सुनो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था? K2MnO4 ही तो कन्वर्ट हो रहा था KMnO4 में, याद आ रहा है? तो ये वही तो चीज है ना? तो ये बस ध्यान रखना है अपने को। तो मैंने दोनों बना दिया, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। थर्ड सी, अगर मैं सी बात करूं, स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम, स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम, तो इसमें बेटा MnO4 नेगेटिव जो है, जिसका कलर है पर्पल या फिर पिंक, वो नॉर्मली न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक में भी आपको OH नेगेटिव लिख के मिलेगा। अब आप देख के पहचान जाना कि अगर MnO4 नेगेटिव से आपका मिल रहा है MnO2, तो स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है। और इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक या फिर ग्रे। अब इनकी रिएक्शन बैलेंसिंग है, क्या आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है? तो क्या आप उसको यूज करके रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो? तो उसको मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपको रिएक्शन बैलेंसिंग आती है ना? तो इसी के साथ होता है हमारा KMnO4 खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लोग नोट कर सकते हो।